राजस्थान में कांग्रेस के अंदर की जो फूट है अब उसको एक तरह से संभाल लिया गया है, ये ऐसा लगता है। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जितने भी लोग गए उनके टिकट करीब करीब फाइनल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि मैंने उनके एक भी समर्थक के टिकट पर कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है और हम सब एकजुट हैं। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के मसले पर गहलोत ने कहा कि जो उम्मीदवार होता है वो मुख्यमंत्री बनता है नहीं है। फिर से वे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस सवाल पर गहलोत ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के। उसने कहा था भगवान करे आप वहां पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए, जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं उनके पक्ष में। तो आप सोच सकते कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, अशोक गहलोत को सब जानते हैं, मंझे हुए नेता हैं और चुनाव से पहले कैसे नपे तुले बयान देने चाहिए कि अपना भी ना छोड़कर जाए और दूसरे को भी चोट लगे, उसमें अशोक गहलोत माहिर हैं। तो अब ये माना जाए कि चुनाव से ठीक पहले जो मतभेद थे वो लगभग अब सुलट गए हैं, अभी चुनाव तक तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। देखिए, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और जैसे आपने कहा कि बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है और कैसे उन्होंने शॉल में लपेट के पत्थर फेंका है, ये हमको इस बात पर गौर करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतभेद खत्म हो गए जब उन्होंने बताया कि भाई करप्शन का अगर इशू था तो 10 करोड़ का ऑफर था और ये ऑफर चुनाव आते आते बढ़ भी रहा था, ये भी बात उन्होंने कही। तो बहुत इनडायरेक्टली, बहुत जो कहते हैं ना कि आप फुटबॉल में अगर आप सीधा हेड ऑन नहीं लेते हैं अपने ओपोनेंट को, आप साइड किक भी, साइडवेज भी एक उसको एज आउट कर सकते हैं। तो बड़ा वो साइडवेज वाला उन्होंने मूव किया है ये कहने के लिए करप्शन मेरी सरकार में नहीं है, करप्शन उस टाइम था जब मेरे एमएलएज को खरीदने की कोशिश की गई थी। एक तो वो बात थी। दूसरी बात अगर आपने गौर किया तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे डेमोक्रेटिक हैं, उन्होंने मेरी सरकार वो गिराना नहीं चाहती थी और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से उनको सजा दी जाए। ये इस मौके पे ये बयान बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुशील, क्योंकि इसमें ये है कि आप देखिए कि किस तरह से जब एक सिंपैथी फैक्टर है, वसुंधरा को यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है और वो अभी भी एक लोकप्रिय नेता है, एक सिंपैथी फैक्टर जरूर है वसुंधरा राजे को लेकर और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि ये जो वोट्स हैं, जो सिंपैथी वोट्स हैं, कहीं उनकी तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो बयान हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हाँ, आपने जैसे कहा है कि जो क्या ये जो खींचतान है ये दूर हो गई है, हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब, क्योंकि उन्होंने ये एक बात और कही है कि टिकट तब कटते हैं जब कोई और विकल्प सामने आए, तो विनेबिलिटी को लेकर होता है। तो कहाँ कहाँ खींचतान है? खींचतान है पहले तो उन लोगों पर जो बीएसपी को छोड़कर गहलोत सरकार में, कांग्रेस में उनका विलय हुआ, तो वो कांग्रेस कैंडिडेट को हरा के आए हैं, तो वहां पर थोड़ा सा खींचतान है। वो उसमें से 6 हैं जिसमें से एक अब शिवसेना में चले गए, तो 5 हैं। तो वो लोग जो है वहां पर खींचतान है। जो 12 इंडिपेंडेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी इंडिपेंडेंट्स चाहते हैं कि हमको कांग्रेस से ही टिकट मिल जाए, तो वहां पर थोड़ी बहुत खींचतान है। और जो सचिन पायलट के एमएलएज हैं, शायद अशोक गहलोत भी जानते हैं कि उनका टिकट नहीं कट सकता है, वो नहीं काट सकेंगे, तो उसमें फिर जहां वो कुछ कर नहीं सकेंगे तो उसमें मतलब उनको एक तरह से टक्कर लेने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऑल्टरनेट हो तभी टिकट कटता है। तो कहीं काफी जगह में एक्चुअली कांग्रेस ने जो सर्वेज किए हैं उन्हें पता चला है कि ऑल्टरनेट्स नहीं है, करीब 30% ही हैं जहां पर उनका रिट्रेंचमेंट होगा, नहीं तो ज्यादातर ऑल्टरनेट्स नहीं है। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री खुद ने ही सर्वे के आधार पर कह दिया है कि सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो एमएलए से नाराजगी है वहां पर टिकट कटा जाएगा। तो मेरे को तो बहुत मजा आया आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के,
और इसको हम लोग एंडलेसली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो मंझे हुए राजनेता होते हैं, ख़ासतौर पर जो पुराने दौर के नेता हैं, वो जानते हैं कि पत्रकारों के सामने किस सवाल को किस तरह से स्पिन देना है, बात भी अपनी हो जाए और दूर तक जो कहना चाहते हैं वो संदेश भी पहुंच जाए।